नमस्कार, मैं विनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल विन्नी की इजी बैंकिंग में। दोस्तों, पुराना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है और इसी के साथ हम नए फाइनेंशियल ईयर में कदम रख चुके हैं। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ बैंकिंग के कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम यदि शुरुआत में कर लेते हैं तो हमें पूरे साल बैंकिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो आज हम जानेंगे उन कामों के बारे में जो हमें अप्रैल मंथ में कंप्लीट कर लेने चाहिए, जिससे कि हमें फिर पूरे साल मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बैंकिंग के कोई भी कार्य करने में बाधा ना हो। तो सबसे पहला काम होता है 15G फॉर्म और 15H फॉर्म जमा करना। यदि बैंक में आपकी जमा राशियां हैं जिन पर मिलने वाले ब्याज पर आप अपना TDS बचाना चाहते हैं तो आपको बैंक में 15G और 15H फॉर्म देना होता है। 15G और 15H फॉर्म के विषय में मैं अपना डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यदि आप 60 वर्ष से कम की आयु के हैं तो आपको अपनी जमा राशियों पर TDS बचाने के लिए 15G फॉर्म जमा करना होता है, और यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो आपको 15H फॉर्म जमा करना होता है। तो इससे आपकी बैंक में जितनी भी RDs, FDs या सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, इन पर जो भी ब्याज है उस पर कोई भी TDS नहीं कटेगा। और आप आने वाले पूरे वर्ष में मतलब 31 मार्च तक जो भी FDs, RDs नई खुलवाते हैं तो उन पे आपको 15G या 15H दोबारा नहीं जमा करना होता है। ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लिंक में उसको देख लीजिएगा। तो दूसरा काम हमारा क्या है? दूसरा काम हमारा है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का। आपने बैंक में अपना पैसा दिया, मान लीजिए आपने बचत खाते में जमा किया हुआ है या आपने RD खुलवाई हुई है या FD खुलवाई हुई है, तो सब पर आपको बैंक ब्याज दे रहा है। अब पूरे वर्ष भर में आपको कितना ब्याज मिला, तो इसका एक पूरा कैलकुलेशन आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के रूप में मिलता है। तो आप अपने शाखा से जाकर अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पूरे वर्ष में मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको अपनी बैंक में जमा राशियों पर कितना ब्याज मिला है। तो आप अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अप्रैल मंथ में बैंक से ले लें। तीसरा काम हमारा होता है TDS सर्टिफिकेट का। यदि आपकी जमा राशियों पर टैक्स कटा है, मतलब TDS आपने अपनी जमा राशियों पर दिया है, जमा राशियों पर जो भी आपको ब्याज मिला उस पर आपने 15G या 15H नहीं जमा किया, आपने अपना टैक्स कटाया है, तो उस टैक्स का जो सर्टिफिकेट है वो TDS सर्टिफिकेट भी आपको अपने बैंक से लेना है। उसी को फॉर्म 16A बोलते हैं, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप अपना TDS सर्टिफिकेट भी बैंक से प्राप्त किए अप्रैल मंथ में। उससे क्या होगा कि जब भी आपको अपना रिटर्न फाइल करना होगा तो आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस अमाउंट आपको नहीं दिखेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है और TDS का कैलकुलेशन है तो उन दोनों में डिफरेंस आता है। तो यदि आप स्टार्टिंग में अपने ये सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं और मान लीजिए कोई डिफरेंस है भी, तो आप वो समय रहते उस डिफरेंस को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सारे काम आप फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, जिससे कि वर्ष भर आपको बैंकिंग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आप अपना 15G और 15H जमा कीजिए बैंक में जाके, अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लीजिए और अपना TDS सर्टिफिकेट लीजिए। तब तक इजी बैंकिंग। धन्यवाद।